अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस्लाम में ईद का तसव्वुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अता फरमाया। जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा तशरीफ़ लाए तो मदीने वालों को देखा कि वो 2 दिन खुशियों के वहाँ पर मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये कौन से दिन हैं? उन्होंने कहा, अय्याम जिहालत से हमारे यहाँ ये 2 दिन खुशियों के मनाए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे अफजल अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें 2 दिन दिए जाते हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र यौमुल जवाइज भी इसको कहा जाता है, इनामात देने का दिन। एक रिवायत में है जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजारों फरिश्तों के साथ आसमान पर अल्लाह ताला की हुक्म से नुज़ूल फरमाते हैं। अंबिया, सुलहा, शुहदा सबकी अरवाह जमा होती हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। तो हुजूर उनसे पूछते हैं, क्या क़यामत आ गई? तो अर्ज़ करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, आज आपकी उम्मत के ईद का दिन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, आका आप तशरीफ़ ले चलें, आपकी उम्मत आज खुशियाँ मना रही है और आप उन्हें दुआओं से नवाजें। तो फरमाया गया कि अरवाह अंबिया, अरवाह सुलहा, अरवाह शुहदा जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मईयत में और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में आज के दिन अपनी उम्मत का जायज़ा लेने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। और जितने ईद के दिन हाजिर हुए थे और जैसे ही ये सजदा से उठते हैं, रब तबारक व तआला का ऐलान होता है, ऐ फरिश्तों बताओ जो मजदूर पूरी मजदूरी किया हो उसको क्या उजरत देनी चाहिए। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मौला, ये तेरी जन्नत का सवाल करते हैं और तेरी दोज़ख से डरते हैं। रब ताला फरमाता है, इनके रमज़ान में की हुई मजदूरी की उजरत ये है कि इनके घर लौटने से पहले ये जिससे डरते थे जहन्नम से, मैंने उससे उनको बचा लिया और जिसकी ये तलब करते थे मैंने उनको वो अता कर दिया। आज का दिन यौमुल जवाइज है, इनामात हासिल करने का दिन है। मेरे अजीज़ों, खुशियाँ इस्लाम में उस अंदाज से नहीं मनाई जाती जिस अंदाज से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया शरीयत के खिलाफ। वो दूसरों की ईदें होंगी जहाँ पर नशा में धुत होकर के बंदा अपनी खुशियाँ मनाता है। हमारे यहाँ ईद में ना कोई नशा होता है और ना ही कोई हंगामा आराई है, बल्कि बहुत सारी ईदें तो ऐसी हैं जहाँ पर औरतों की इज्जत भी महफूज नहीं रहती। लेकिन आज मुसलमानों को हुक्म है कि तुम अपने जिस्म की भी हिफाजत करो, अपनी आँखों की भी और अपने ईमान की हिफाजत करो। आज मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि एक ट्रेंड चलाया जाता है ख़ास तौर पर मुसलमानों में कि ईद की नमाज पढ़ना और उसके बाद फिर गुनाहों के अड्डों की तरफ चले जाना। फिल्म देखने के लिए लोग निकल पड़ते थे। बरसों से ये रिवाज मुसलमानों में डाला जा रहा था और आज के दिन शैतान से ये पूरी तौर पर कोशिश कराई जाती है कि मुसलमान जो इनामात हासिल किए हैं ये सब ज़ाया हो जाए। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज का दिन अपने आप को बचाए रखना और कोई बहक गया हो नौजवान उसे भी बचाने की कोशिश करना कि ये रब ताला से आज इनाम लेने का दिन है, ना कि खुराफात में अपने आप को बर्बाद करने का दिन है। आज के दिन तकरीर नहीं बल्कि आपको ईद की फजीलत में मैंने सिर्फ चंद जुमले अर्ज किए। आज मुसलमानों को एक दूसरे से मुसाफा करने का दिन, एक दूसरे से मुआनका करने का दिन है और इसमें न जाने कौन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया हो
और कई फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और वो मुसाफ़ा करते मुआनका करते हैं, और जिससे मुसाफ़ा और मुआनका हुआ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आप तमामी हज़रात ईद की दोगाना के लिए आए हैं, अपने दिलों को निहायत ही रिक्कत के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में पेश करें, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद की नमाज जैसे कि हर साल एक बार दो बार आती है, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईद लफ्ज़ ही बताता है औद कराने वाली, आद यऊदु, पलट करके आने वाली चीज़। बहरहाल इसलिए अक्सर लोग तरीक़ा भूल जाते हैं। नमाज पढ़ने का तरीक़ा ये है कि आप लोग दिल से नीयत करें कि मैं ईद उल फित्र की वाजिब नमाज अदा कर रहा हूँ। दिल से ये नीयत हो गई काफ़ी है, ज़ुबान से कह लेना अफजल है। नीयत की मैंने 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रख काबे शरीफ की तरफ और पीछे इस इमाम के 4 तकबीरें शुरू में कही जाती हैं। ईद उल फित्र में 4 तकबीरें शुरू में कही जाती हैं। पहली तकबीर में आपको हाथ बांधना है और चौथी तकबीर में हाथ बांधना है, बस सिंपल सा है। 4 तकबीरें होंगी, पहले अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं और उसके बाद फिर दूसरी और तीसरी तकबीर जब इमाम कहता है तो हाथ उठाकर छोड़ देते हैं और चौथी तकबीर में आप हाथ बांध लें। उसके बाद जैसे इमाम क़िरात करेगा आप क़िरात समाअत करें, और जैसे नॉर्मल नमाज होती है इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये थी कि ईद की नमाज में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और हल अताका हदीथुल गाशिया पढ़ा करते थे। ये हुजूर की सुन्नत है पहली रकात में। और उसके बाद दूसरी रकात में क़िरात होने के बाद जब रुकू में जा रहा हो इमाम फिर 4 तकबीरें कहेगा, उसमें से 3 तकबीरों में हाथ उठाकर छोड़ देगा और चौथी तकबीर में रुकू में चला जाएगा। आप भी उसकी इक्तिदा इसी अंदाज से करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बाकी की नमाज सलाम फेरने के बाद खुतबा ईद उल फित्र आपके सामने पढ़ा जाएगा। खुतबा सुनना आपके लिए वाजिब है। ये नमाज ऐसी है कि जुमा से मुख्तलिफ है, जुमा में खुतबा पहले और नमाज बाद में, लेकिन ईद में नमाज पहले होगी और खुतबा बाद में होगा। खुतबा मुकम्मल होने के बाद इज्तिमाई तौर पर आज हम खुले मैदान में अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला ताला हम सब के इस मैदान से निकलने से पहले हमारी बख्शिश का ऐलान फरमाए। ईद की नमाज का वक्त हो चुका है और आप हजरात खड़े हो जाएं और अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें। मस्जिद की गली में जो इस कर्टन के पीछे जगह हो तो बकिया जो लोग बच गए हैं उनके लिए बिछा दिया जाए। इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा लोग हैं, किसी की ईद की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। और इस नमाज की खासियत और भी मैं बताऊँ, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा में से कोई नमाज छूटी तो उसकी क़ज़ा की जा सकती है। ईद की नमाज किसी की छूटी तो उसकी क़ज़ा नहीं है। ये इसकी अहमियत है, ये इसकी स्पेशलिटी है कि ईद की नमाज क़ज़ा हुई तो फिर उसकी अदा नहीं की जा सकती। बहरहाल आज मेरे अजीज़ों एक और रिवायत मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ईद की नमाज होने से पहले अपना फितरा अदा कर दो। फितरा क्या चीज़ है? फरमाया गया लोगों के रोज़े आसमानों पर लटके हुए होते हैं, जब वो फितरा अदा करता है तो वो बारे इजाबत में कबूल हो जाते हैं। तो फितरा हर मालिक निसाब की तरफ से उसको अपनी बीवी और अपने बच्चे, यहाँ तक कि आज पैदा हुआ बच्चा भी हो तो उसकी तरफ से भी मालिक निसाब को फितरा अदा करना चाहिए और ये वाजिब है। और फितरा अदा करने के लिए जो वक्त मुस्तहब है वो ईद उल फित्र से पहले है, लेकिन ईद से पहले नहीं अदा किया था तो बाद में कभी भी अदा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क़ज़ा हो गया। फितरा अदा करने के लिए वक्त उसके पास मौजूद है, बाद में भी वो उसी तरह से अदा कर सकता है, लेकिन अदा करना चाहिए। उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, फितरा अदा करो तुम्हारे जन्नत का रास्ता संवार दिया जाएगा। जिस रास्ते से तुम जन्नत जाओगे वो रास्ता तुम्हारा सजा दिया जाएगा। फितरा अदा किया करो। यहाँ पर जो फितरा अदा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वो इंतज़ाम भी है यहाँ पर,
लेकिन एक बात है कि मस्जिद के इंतज़ामिया फितरे की रकम या ज़कात की रकम मस्जिद में ना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर इनकी तरफ से कोई ऐसा इंतज़ाम है जो गुरबा और मसाकीन में दारुल उलूम में पहुंचाया जाता हो तो बिल्कुल वहां पर फितरा अदा करना जायज़ है, कबूल करना भी जायज़ है और आपको अदा करना भी जायज़ है। वक्त हमारा ईद उल फित्र का हो चुका है और आज के दिन सबसे अफजल चीज़ क्या है, जो सुन्नतें हैं। इस ईद की नमाज में आने से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ खा करके तशरीफ लाया करते थे। एक रास्ते से आते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ ले जाते थे। ये सुन्नतें मैं बता रहा हूँ ईद की। मोमिनीन से मुसाफा और मुआनका, एक दूसरे के मुतालिक अगर दिल में कोई भी कीना हो तो उसकी नमाजों का क्या ठिकाना। आज के दिन सब एक दूसरे को माफ़ करें, दिल से माफ़ करें। जिस तरह से सीने से सीना लगता है, दुआ करें कि अल्लाह दिल से दिल मिलाए और हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात और फितनों का खात्मा हो। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी करना और हसद करना, अल्लाह ताला इससे हमें पाक करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल हसदु याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। मोमिन के मुतालिक हसद करना ऐसी है जैसे तुम्हारी नेकियों को यह हसद ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, नेकियां सब खत्म हो जाती हैं। बदगुमानी, कीना और हसद ये मोमिन के नेकियों को पिघला देता है। आज के दिन इन तमाम चीजों से बाज आए। दुश्मन तुम्हारा कोई ना हो, कोई तुमको दुश्मन समझता हो तो उसका मसला है, लेकिन आप किसी को दुश्मन ना बनाए, खास तौर पर मोमिनीन के मुतालिक, उम्मत मोहम्मदिया के मुतालिक। और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे मैंने बताया, आज के दिन एक और अहम चीज़ है गुरबा और मसाकीन का ख्याल। किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रख देते, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसका दिल नरम कर देता है। आज फिलिस्तीन के गरीब बच्चों के लिए दुआ करें जिनकी ईद किस हाल में हो रही है। उनके घर उड़ा दिए गए हैं, उनकी माँ और बाप को उनके सामने ख़त्म कर दिया गया है। आज हमारे लिए कपड़े हैं, आज हमारे लिए घर में शीर खुरमे, मिठाइयाँ, सब कुछ हैं। उनके दर्द का एहसास भी हो और उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करें कि मौला अब आज की ये ईद सबके लिए खैर व आफियत वाली ईद बनाए और रब तबारक व तआला हमारी उम्मत में और हमारी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। ईद की आज मैं जो बता रहा था, सबसे अफजल वजीफ़ा क्या है जो अल्लाह ताला को आज के दिन सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है तकबीर बुलंद आवाज़ से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करना। आओ ईद की नमाज से शुरू होने से पहले आप मेरे साथ पढ़ें ताकि ये गूंज तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद गुनाहों की परत को दूर कर दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर,
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا